अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबको मालूम है कि फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, सितंबर में ये होने थे। उसके बारे में कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन जो है वो 16th ऑफ सितंबर से हो रहे हैं, बट उसको ज़रा करेक्ट कर लें। जो लेटेस्ट लेटर आया उसके मुताबिक जो फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन है वो 18th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगी। इस लेटर को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि क्लैरिटी हो जाए। तमाम हेड्स जो हैं और टीचर्स अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुन लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन बैंक है, ये आइटम बैंक्स कब हमें मिलेंगे, वो कहते हैं कि 14th ऑफ सितंबर को लाहौर की तरफ से ये आइटम बैंक जो है इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएंगे सिस्टम में। देन स्कूल के बाद एक हमारे पास आईडी होगा, लॉगिन करेगा स्कूल अपने आईबीएस सिस्टम में और पेपर बनाना वो शुरू कर देगा 14 से ही 17th ऑफ सितंबर तक तमाम स्कूल अपने पेपर जनरेट कर लेंगे। उसके बाद पेपर कब कंडक्ट करवाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने एसबीए कंडक्ट करवाना है, अपने जो एसबीए कंडक्ट करवाना है वो 18th ऑफ सितंबर से शुरू करना है और ये मैक्सिमम 28th ऑफ सितंबर तक जाएगा। इस दौरान इन 10 दिनों में 18 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आप कंडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन भी करेंगे, मार्किंग भी करेंगे और इसी दौरान रिपोर्ट कार्ड भी हर बच्चे का बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का बाकायदा आपने रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है। इसके बारे में जो भी आगे हमारे पास हिदायत आएंगी वो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर हो जाएंगी। देन आप जो है रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बच्चों को 30th ऑफ सितंबर तक को देंगे। बेहतर यह है कि तमाम स्कूल 30 सितंबर को पीटीएम कंडक्ट करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और उसमें ये रिपोर्ट्स कार्ड जो है आप स्टूडेंट्स को देंगे। पेरेंट्स के साथ एक छोटा सा फंक्शन अरेंज कर लीजिएगा। द डेट शीट ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी इशूड बाय द हेड टीचर। अब यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि डेट शीट फर्स्ट टर्म की जो है वो कौन इशू करेगा, हेड टीचर। इसके बारे में हम वेट करेंगे, मे बी हमारे पास एक कंसोलिडेटेड डेट शीट आ जाए, जिस तरह हमारे पास अभी कुछ दिन पहले एक डेट शीट आई थी जिसके मुताबिक 16 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन इस लेटर के मुताबिक अब जो है पेपर जो वो 18 सितंबर से स्टार्ट होंगे। मैं उस डेट शीट को थोड़ा डिस्कस कर लूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वो डेट शीट है जो कि हमें पहले इशू हुई हुई है। इस डेट के शीट के मुताबिक आपके पेपर स्टार्ट होने थे 16 सितंबर से। अब क्योंकि जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं वो थोड़ा अपडेट हो गई हैं, मॉडिफाइड हो गई हैं, तो डेट शीट का पैटर्न तकरीबन आप ये रख सकते हैं। लेकिन अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो पेपर आपने 18 ऑफ सितंबर से स्टार्ट करने हैं और उन्हें लाजमी वाइंड अप करना है अप टू 28 ऑफ सितंबर। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं ले जा सकते। बाकी आप गाइडलाइंस ले सकते हैं कि एक दिन में कितनी क्लासेस का पेपर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, और उम्मीद है वेट करें 1 से 2 दिन हमारे पास इंशाल्लाह ताला अपडेटेड एंड मॉडिफाइड डेट शीट आ जाएगी। अब सिलेबस क्या है, ये सिलेबस मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, सिलेबस फॉर एसबीए फर्स्ट टर्म। इस सिलेबस और ये भी ऑफिशियली शेयर्ड है। इस सिलेबस को ज़रा मैं हल्का सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप इसका आइडिया ले सकते हैं सिलेबस का। ये जो सिलेबस शेयर किया है ये मैं डॉक्यूमेंट भी इंशाल्लाह ताला भी शेयर कर देता हूँ। आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का, क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। अच्छा, हर क्लास का सिलेबस जो है ये आगे मेंशन्ड है। क्लास 3 का इंग्लिश का सिलेबस सपोज चैप्टर 1 से 2 है, मैथ का 1 से 3 है, उर्दू का 1 से 9 एंड सो ऑन। इसी तरह क्लास 4 का सिलेबस मेंशन है, इंग्लिश का, मैथ का मेंशन है, उर्दू का मेंशन है। इसी तरह 5th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस मेंशन्ड है एंड सो ऑन। इस सिलेबस से क्लास वाइज आपको हर क्लास का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस मिल जाएगा। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, ये पहले भी शेयर्ड है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। लास्ट चीज़ जो है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो ये है कि हमने क्वेश्चन पेपर का क्या सेटअप होगा, तो हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं। जो हमारा फोकस ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म है, जस्ट फर्स्ट टर्म को हम फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में आपका पेपर 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, एमसीक्यूज़ पे, और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो क्लास 3 से 5 तक 10 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एमसीक्यू 2 नंबर का होगा, तो मतलब एमसीक्यू का टोटल पेपर 20 मार्क्स का होगा। और जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है 3 से लेके 5 तक जो है उसमें मतलब 3 से लेके 5 तक या 6 से लेके 8 तक एमसीक्यूज़ हमारे पास 10-10 ही होंगे।
और हर MCQ जो है वो मतलब 1 से लेके 3 से 5 तक MCQs 2 मार्क्स के होंगे, जबकि हमारे पास जो 6 से लेके 8 तक MCQ है वो 1.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल 15 मार्क्स के MCQs होंगे। देन हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 3 से लेके 5 तक 3 होंगे, और हर क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 मार्क्स का होगा, जो कि 30 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। आसान ज़ुबान में MCQs 10 होंगे, हर MCQ 2 मार्क्स का होगा 3 से लेकर 5 तक, जबकि 6 से लेकर 8 तक MCQs भी 10 होंगे, लेकिन हर MCQ 1.5 मार्क्स का होगा। और इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो 6 से लेकर 8 क्लास तक है, और जो 6 से लेके 8 तक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन होंगे, CRQs जो होंगे वो भी 3 होंगे, और हर क्वेश्चन जो है 11.5 मार्क्स का ऑलमोस्ट होगा। बाकी वो देख लेंगे, आपके पास आइटम बैंक में खुद ऑटो जनरेटेड पेपर हो जाएगा, और 35 मार्क्स का होगा टोटल जो CRQ। इट मीन्स जो हमारे पास प्राइमरी स्कूल के जो 3 से लेके 5 तक जो टोटल पेपर बनेगा MCQ प्लस CRQ मिला के, वो हमारे पास टोटल पेपर बनेगा 20 जमा 30 50 मार्क्स का। और जबकि हमारा जो एलिमेंट्री सेक्शन होगा उसका भी टोटल पेपर जो है MCQs और CRQ मिला के 50 मार्क्स का होगा, लेकिन 15 उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के MCQs के मार्क्स होंगे, और 35 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होंगे। बहरहाल ये तमाम डिटेल थी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के बारे में, SBA के बारे में। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।